हेलो मेरे प्यारे साथियों। हर घर की यही कहानी है, राम नाम की वाणी है। और इस तरह की बात हम नहीं, ये दही वाली मंगम्मा की संपूर्ण कथा भरनी का पाठ 1 का है। अब कहा जाता है हर घर की यही कहानी है, राम नाम की वाणी है, बहुपुतों की कहानी है। बहुपुतों की क्या कहानी है। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा जो है एक दही बेचने वाली औरत है। इनका लेखक का नाम श्रीनिवास जी है। इनका लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास जी। क्या नाम है? श्रीनिवास जी। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास जी। अब जब श्रीनिवास जी हैं तो ये बोलते हैं कि एक औरत है जो बेचारी दही बेचती है, अपना जीवन गुजर बसर करती है, लेकिन बोलवे कि हर घर की कहानी है, राम नाम की वाणी और पतो बहू की क्या बोलते हैं, सास बहू की कहानी है। तो चलिए देखते हैं सास बहू की कहानी है। अब देखिए, मंगम्मा जो है बंगलौर की शहर की रहने वाली। वह कहती है कि अबलूर के निकट किसी गांव की रहती है, मतलब वेंकटपुर की। किसका? वेंकटपुर के, अबलूर के निकट किसी गांव की वेंकटपुर की रहने वाली मंगम्मा है। मंगम्मा क्या एक बेटा है, एक पोता और एक पतोह है। बेटा और पोता का नाम तो जिक्र किया नहीं कहानीकार ने, लेकिन कहा जाता है कि उसकी बहू का नाम अवश्य जिक्र किए हैं। तो बहू का नाम जो है वो है आपको नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। बहू का नाम क्या है? नजम्मा। बहू का नाम आपका क्या है बताइए? नजम्मा। क्या है? नजम्मा। तो बहू का नाम जब नजम्मा है तो हम बोले आपको, जब हर घर की यही कहानी, सच बोलते इस कहानी में लेखक हम लोग को यही बताने का काम किया है कि हर घर का यही कहानी है, वास्तविक में है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। दही वाली मंगम्मा रोज दही बेचती, जीवन गुजर बसर करती है। तो किसी तरह जीवन चल ही रहा था। ये एक समय की बात है, देखवे करते सास बहू तो क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। तो मंगम्मा दही बेचकर घर आती है तो उसी समय क्या देखती है कि नजम्मा अपना बेटा को पीट रही थी, मतलब कि मंगम्मा को, पोता को। जब देखती है तो मंगम्मा बोलती है कि चुड़ैल काहे इसको मार रही। इस तरह का वार्तालाप होता है और यह बात ताता तुआ में बदलकर लड़ाई में बदल जाता है। जब लड़ाई में यह बदल जाता है तो मंगम्मा कहती है अपना बेटा से कि देखो, हम ये सब जो है बात अब नहीं सहेंगे, तुम अपना औरत को समझाओ। उसका बेटा बेचारा कुछ नहीं बोलता है, सीधा साधा होता है, ना तो वह माँ की तरह सपोर्ट करता है, ना तो वह अपनी औरत की तरह, वह चुपचाप रहता है। वह समझ जाता है कि चलो आजकल कौन यह बोलता है। यह सब बात नजम्मा के साथ हुआ और नजम्मा बोली कि हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे। उसके साथ वह अगले दिन फिर दही बेचने चल जाती। जब वह आती है दोपहर में, देखती है कि उसका जो बर्तन उर्तन सा सामान सारा अलग रखा हुआ था। मंगम्मा समझ जाती है कि वह क्या हुआ, अलग कर दी गई है। अब वह फिर से दही बेचना प्रारंभ करती किसी तरह, लेकिन जब लेखक के पास जाती तो वह बैठती थी। उनके पास वह पान और सुपारी खाती थी। मंगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। जब वह रास्ते में जाती थी तो बीच में एक कुआं मिलता था, अमराई का कुआं। क्या मिलेगा? अमराई का कुआं। क्या मिलता था बीच में? अमराई का कुआं। जब वह कुआं मिलता वहीं पर बैठकर वह पान सुपारी खाती थी। नहीं कभी समय मिला तो वह जाती थी, लेखक के घर के रास्ते से ही होते गुजरती थी मंगम्मा। उधर से आती थी तो लेखक तर बैठ के अपना घर का जो भी चर्चा था करती थी। वह बोलती थी कि पति तब तक तो जिंदा रहा तो आराम नहीं मिला, आप सोचे कि बेटा से आराम मिलेगा। वह बेटा क्या आराम देगा? देखिए माँ जी, मेरी पतू यह बात को लेकर क्या की है, ताता तुआ कर दी है और इस तरह लड़ा। तो लेखक कहना चाहते कि मंगम्मा अपने दृष्टिकोण से क्या है, अच्छी है। जब यह सब बात हुआ तो अब देखो उसी के गांव का एक रंगप्पा व्यक्ति, कौन है? रंगप्पा। देखिए रंगप्पा ये जो बड़ा कमाल करता है। रंगप्पा जुआड़ी और लपट किस्म का आदमी था। जब मंगम्मा जाते रहती है तो वह अमराई के कुआं के पास मिलता है। कौन? रंगप्पा। रंगप्पा उससे बात करने लगता है कि मंगम्मा मुझे कुछ पैसा दे दो और हमसे तुम शादी कर लो। लेकिन मंगम्मा अच्छे चरित्र की औरत थी, इसके कारण वह शादी ब्याह नहीं करती उससे। और फिर जाती, फिर लेखक को यह सब बात बताती और यही सब बात क्या होता है कि मंगम्मा की बहू को पता चल जाता है। बहू डर बस क्या करती है, वह अपने बेटे को 2-3 लपड़ लगाकर अपने सास के पास भेज देती है। सास अपने पोते लिए मिठाई लाती है और बहुत सारा चीज लाती है। एक दिन जब वह मिठाई लाती है तो कौआ मिठाई लेकर क्या होता है बच्चों, भाग जाता है। जब कौआ मिठाई लेकर भाग जाता है तब यहाँ पर बात आता है। चलिए, तब इस तरह का जब कहानी होता है तो आपको अब सीरियसली सुना दे कहानी। बहू का नाम नजम्मा है। मंगम्मा दही बेचकर जीवन यापन कर रही थी। क्या कर रही थी? जीवन यापन कर रही थी। जीवन यापन कर रही थी। क्या कर रही थी दोस्तों? देखो, बहू का नाम नजम्मा, मंगम्मा दही बेचकर जीवन यापन कर रही थी। मंगम्मा का गांव का नाम
मंगम्मा का गांव का नाम वेंकटपुर है। क्या है? वेंकटपुर। वेंकटपुर यह कहाँ था? अबलूर के निकट था। कहाँ था? अबलूर के निकट। क्या था? अबलूर के निकट। अबलूर के निकट यह बोल के बोला है, बात लेखक ने बोला। जब यह सब बात हुआ, मंगम्मा किसके कारण लड़ाई कर लेती है? तो पोते को कारण क्या करती है? लड़ाई कर लेती है वह। और पोता को मारते कौन रहता है? बहू मारते रहती है। ये सब बात को लेकर मंगम्मा क्या करती है? लड़ जाती है। मंगम्मा दोपहर में अलग हो जाती है। मंगम्मा दोपहर में क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अलग हो जाती है। कब हो जाती है? दोपहर में क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। मंगम्मा से पैसा रंगप्पा मांगता। क्या मांगता है? रंगप्पा मांगता। कौन मांगता? रंगप्पा मांगता। कौन मांगता आपको? रंगप्पा मांगता। वह उससे शादी करना चाहता था। उससे शादी करना चाहता था। क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। तो मंगम्मा बोली कि मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन रंगप्पा जानता था भली भांति कि मंगम्मा दही बेचती तो पैसा करती क्या। ये सब देखिए, आपसे ज्यादा आपके अगल बगल का पड़ोसी जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। और आपको अगर जो वास्तविक में सपना पूरा करना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में सच में बड़ा आदमी बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। आज अगर जो आप पूरे लगन और मेहनत से नहीं करते हैं मेहनत, तो आने वाला कल आपका वास्तविक में जो है बड़ा खराब होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। शादी करना चाहता है, लेकिन मंगम्मा एक अच्छे चरित्र की औरत थी, जिसके कारण वह शादी नहीं करती। मंगम्मा पान और सुपारी खाती। मंगम्मा क्या खाती है? मंगम्मा पान और सुपारी खाती। पान और क्या खाती है? सुपारी खाती। क्या खाती है? सुपारी खाती। मंगम्मा पान और सुपारी खाती। क्या खाती? मंगम्मा पान और सुपारी खाती है। जब मंगम्मा पान और सुपारी खाती थी तो वही चूना मांगने के लिए रंगप्पा उसके आता था। मंगम्मा जब रास्ते जाती क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। क्या मिलेगा दोस्तों? अमराई का कुआं मिलता था। क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। क्या मिलता था? अमराई का कुआं मिलता था। वहीं पर बैठ के मंगम्मा खाती थी पान सुपारी। और यह सब बात किससे कहती थी? लेखक से। वह पूछती थी, लेखक से बताती थी या बोलती थी। जब यह सब बात आपको आया तब देखिए, जब यह सब बात उसकी पतोह जानती। कौन जानती है? नजम्मा जानती है। नजम्मा जानती है तो किसको भेज देती है? अपने बेटे को दो चार लपड़ लगाकर किसके पास? दादी के पास, मतलब कि मंगम्मा के पास। मंगम्मा के पास जब पोता जाता है दोस्तों, तो मंगम्मा क्या लाती पोते के लिए? मिठाई लाती। क्या लाती है? मिठाई लाती। क्या लाती है? मिठाई। अब मिठाई एक दिन कौन लेकर भाग गया था दोस्तों? कौवा लेकर क्या हुआ था? भाग गया था। कौवा लेकर क्या हुआ था? भाग गया था। वह अपने आप को अशुभ मानती है और उस दिन भी लेखक के पास जाकर श्रीनिवास जी तक बोलती है कि बड़ा ही गड़बड़ हो गया माँ जी, आज तो मिठाई लेकर गए तो कौन लेकर भाग गया? कौवा। लगता है अब मेरी मौत नजदीक आ गई, चलो अब मर ही जाएंगे तो अच्छा होगा। यह बात क्या बोलता है? मंगम्मा बोलती है। किससे? लेखक से। जब ये सब, तो लेखक उसे किसी तरह सतावना देकर वापस भेज देती है। अब इस तरह से होता है। तो मंगम्मा के पास कुछ पैसा था तो वह रखना चाहती थी माँ जी के पास, मतलब लेखक के पास। जब वह अपने पुतों से क्या अलग हो गई थी, तो अब वह अपने पुतों को शादी में दी थी कर्ण फूल झुमका, ये सब आदि दी थी। क्या दी थी? ये सब दी थी शादी के समय। जब लड़ाई हुआ था तो ये सब बात का भी जिक्र होता है दोस्तों। देखिएगा, जब आपकी माँ आपकी औरत में जब लड़ेगी तो सुनना, कहेगी कि दलियों मारे चुड़ैल तोरा, ये सब बात होता है दोस्तों। और बोले हर घर का यह कहानी, ये सब का कभी भी खत्म होने का बात नहीं रहा। जब नजम्मा यह सब बात जानती तो वह पोते को भेज देती और इसी तरह दोनों में क्या हो जाता है दोस्तों? सुलभ हो जाता है। अब क्या करती है कि पोता भी जिद करने लगता, कहाँ जाने का? बंगलौर शहर। तो वह लेकर जाती है और लेखक से मिलवाती कि ये देखिए मेरा पुतो है, मेरा पोता है। तो वह, अब यह तक कहानी खत्म नहीं हुआ, नजम्मा से पूछना चाहती लेखक कि तुम क्यों लड़ाई की? तो बोला देखिए, माँ जी है जो हैं वो अपना बेटा पर भी जिक्र रखना चाहते हैं हकदार। अब बताइए, हम अपना पति पर भी हक ना जमा सके तो हम कैसी पत्नी? हम अपना बेटा पर भी हक ना जमा सके तो हम कैसी माँ? लेकिन यह सब जो है, अब लेखक उसकी दृष्टिकोण से सुनता तो उसकी पतो अच्छे लगती है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे क्या है? अच्छे हैं। तो अब एक चीज़ बताइए आप मेरे प्यारे दोस्तियों, कि आपको क्या यह वास्तविक में कहानी अच्छा लगा? कहानी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मंगम्मा पार्ट का आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, एक और वीडियो आपको डाल दिए हैं, वो भी देखने का अवश्य प्रयास कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर अपने मित्रों के पास अवश्य करें। मिलते हैं और मिलेंगे ही अगले पाठ में, ढाते हैं विश्वास के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।